जोसा 2026 ऑनलाइन रिपोर्टिंग का जो शेड्यूल होने वाला है वो पूरा शेड्यूल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो जोसा की जो काउंसलिंग है वो कल से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 2 जून से। तो यानी कि 2 जून को आपको रजिस्ट्रेशन वाला पोर्टल है और चॉइस फिलिंग वाला वो खुल जाएगा। तो उसमें प्री पेमेंट ऑफ द जोसा एंड सीट एक्सेप्टेंस फीस एंड प्री अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट स्टार्ट, यानी कि कल से ही प्री पेमेंट करना होगा सीट के लिए। वैसे क्या था, सीट एक्सेप्टेंस फीस जब सीट मिल जाती थी तब होती थी। अब ये वाला ऑप्शन एक ऐड कर दिया गया है। इसमें क्या है, आपको पहले से प्री पेमेंट करना होगा। हो सकता है जोसा की कोई रजिस्ट्रेशन फीस के लिए हो, और नहीं तो हो सकता है आपकी जो फीस एक्सेप्टेंस हो 35,000 जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, और SC ST PD के लिए 15,000। तो आप इसे फिल कर देना। अगर और बात की जाए तो 8 जून को आपका डिस्प्ले ऑफ मॉक सीट एलोकेशन फर्स्ट होगा। 8 जून को उसके अकॉर्डिंग आपने जो चॉइस फिल की है उसमें से जो भी चॉइस आपको मिलेगी वो आपको पता चल जाएगा, और उससे आप अपनी सीट चॉइस फिलिंग है उसको इम्प्रूव कर सकते हो। सेकंड मॉक एलोकेशन होगा आपका 10 जून को। उसके अकॉर्डिंग भी आपको जो आपने दोबारा से रीचेंज किया था चॉइस फिलिंग में वो फिर से आप चेंज कर सकते हो, और उसके बाद अपनी आप चॉइस को लॉक कर सकते हो। अगर आप लॉक नहीं करोगे तो वो ऑटो लॉक हो जाएंगे। 11 जून को कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर एकेडमिक प्रोग्राम अंडर जोसा 2026 एंड 11 जून को पोर्टल बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। फिर उसके बाद कोई चॉइस फिलिंग वगैरह या रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। प्री पेमेंट ऑफ जोसा सीट एक्सेप्टेंस फीस एंड प्री अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट एंड, मतलब प्री पेमेंट ऑफ जोसा सीट एक्सेप्टेंस वो भी एंड हो जाएगी। इस वजह से अगर ऑप्शन आए तो आप फिल कर देना, क्योंकि इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको बाद में फिर से फिल करनी होगी। तो आपका 12 जून को रिकॉन्सिलेशन ऑफ डाटा वेरिफिकेशन एंड, यानी कि जोसा है वो आपने डाटा जो अपलोड किया है उसको वेरीफाई करेगा। 13 जून को राउंड 1 का सीट अलोकेशन होगा। अब क्या होगा, राउंड 1 का सीट अलोकेशन होगा तो आपने जो चॉइस फिल की थी उसके अकॉर्डिंग आपको सीट मिलेगी। तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग, फीस पेमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड, रिस्पॉन्स बाय कैंडिडेट टू क्वेरी, यानी कि 13 मई से 26 मई के बीच में ये सारे ऑप्शन चलेंगे आपके। फीस पेमेंट से लेकर डॉक्यूमेंट अपलोड, रिस्पांस बाय कैंडिडेट टू क्वेरी, कोई क्वेरी आती है जोसा की तरफ से उसका रिस्पांस करना होगा। और जो आपका जो लास्ट डेट फॉर फीस पेमेंट है वो आपका फ्राइडे 26 जून को रहने वाला है सीट एलोकेशन बनकर। मान लो आपको राउंड 1 में सीट मिल गई, उसके लिए आपको ये सब करना है। अगर नहीं मिलती है तो आगे राउंड 2 का वेट करना है। फिर राउंड 2 में सेम प्रोसेस होगी। तो नेक्स्ट आपका रिसोल्यूशन ऑफ फीस पेमेंट इशू फॉर कैंडिडेट हु हैव मेड पेमेंट अटेम्प्ट बिफोर द पेमेंट डेडलाइन, मतलब अगर किसी भी तरह से पेमेंट का इशू आया है तो वो 29 जून तक उसको आप रिसॉल्व कर लेना, क्योंकि उसका लास्ट डेट है राउंड 1 का रिसोल्यूशन ऑफ फीस पेमेंट का। किसी भी तरह से पेंडिंग वगैरह दिखा रहा है तो आपका लास्ट डेट टू रिस्पॉन्ड टू विड्रॉ क्वेरी, मतलब सीट विड्रॉ से आप विड्रॉ करना चाहते हो तो जोसा की तरफ से क्वेरी पूछी जाएगी, उसका जो आपको रिस्पॉन्स देना होगा तभी आप सीट से विड्रॉ कर सकते हो। यानी कि आप सीट लेना नहीं चाहते, आपको मिल गई, आप चाह रहे हो कि जोसा से बाहर जाना, तो आपको विड्रॉ के लिए ऑप्शन आएगा। तो आप उस विड्रॉ के ऑप्शन पे आप क्लिक करके तब आपको उसका रिस्पॉन्स देना होगा, तब आप बाहर कर सकते हो। सिमिलर स्टेप है राउंड 2 के लिए, राउंड 3, राउंड 4, और जो राउंड 4 के बाद है उसके बाद आएगा आपका लास्ट राउंड, स्पेशल राउंड जिसे कहते हैं। राउंड 5 के बाद, सॉरी, राउंड 5 तक सिमिलर चलेगा, और लास्ट राउंड स्पेशल राउंड आपका आएगा ओनली NIT प्लस सिस्टम के लिए। तो उसमें आपको NIT के लिए सेम प्रोसेस करना है। कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। चॉइस फिलिंग की वीडियो मैं अपलोड भी कर दिया हूँ, और टेलीग्राम चैनल है चॉइस फिलिंग की वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है उस पर, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ मैंने वो PDF अपलोड कर रखी है।